तो लीजिए, पूरी दुनिया में चाइनीज माल तो पहले से ही बदनाम था। अब पता चला कि चीनी सैनिक भी किसी चाइनीज माल की तरह ही हो गए हैं। चीनी सैनिकों को पहाड़ पर लड़ने का कोई अनुभव नहीं है। उसके ज्यादातर सैनिक सिविलियन स्ट्रीट से आते हैं। उनकी तैनाती बहुत कम समय के लिए होती है। ठंड और बर्फ के इलाकों में जंग की ट्रेनिंग उनकी बहुत कमजोर होती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने दुनिया के सामने जब चीन का चेहरा उधेड़ कर रख दिया तो लोग हक्के बक्के रह गए। चीन के खिलाफ भारत की तैयारी को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी शक और शुबा है, तो आपको जनरल बिपिन रावत की बातें गौर से सुननी चाहिए, ताकि आप समझ जाएं कि भारत पर एलएसी कितना मजबूत हुआ है और जून 2020 के बाद परिस्थितियां कितनी बदली है। जून 2020 के बाद चीन को समझ में आ गया कि उसके सैनिकों को अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। चीनी सैनिक पहाड़ों पर युद्ध करने से भागने लगे हैं। तिब्बत जैसे इलाके में चीनी सेना को युद्ध का ज्यादा अनुभव नहीं है, जबकि इसके उलट भारत के सैनिकों के पास ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध करने का कौशल है। तिब्बत जैसे इलाके में युद्ध के लिए भारतीय सैनिकों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। भारत के सैनिक पहाड़ों पर लगातार काम करते रहे हैं। चीनी सैनिक ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और ले भी रहे हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग भारत की ट्रेनिंग के सामने कहीं नहीं टिकती। Military officer, for you, for the chief of defense staff, which is main priority, sir? The northern front or the western front? I would say both fronts remain priority for us, because while we have to be prepared on the northern front along our northern border, especially after the situation that evolved in 2020, we cannot lower our guard. But on the western front, as I said, and I've always maintained that there are terrorists who operate along with the Pakistan Armed Forces. Some of these terrorists can actually become loose cannons, and can create a situation which could suddenly lead to an escalation. And so to be prepared for such a situation escalating, we have to be also prepared on our western borders. So it is very difficult to say where we should be prepared. I would say we have to keep our guards up on both our borders, but of course the primary front remains the northern front. यानी जून 2020 के बाद भारत एलएसी पर मजबूत हुआ है। इससे पहले इसी साल जून के पहले हफ्ते में ही एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें पता चला था कि पहाड़ों की चोटियों पर चीनी सैनिक बेदम और बीमार होते जा रहे हैं। एक साल में पहाड़ों की चोटी पर तैनात चीन के 90% सैनिक बीमार पड़ चुके हैं। चीन को अपने करीब 45,000 सैनिकों को सीमा पर से बदलना पड़ा है। पैंगोंग के इलाके के पोस्ट पर तैनात चीनी सैनिक हर दिन बीमार पड़ रहे हैं और हर दिन बदले जा रहे हैं। इन पहाड़ों पर ठंड में तापमान -50 से -70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब ये कि इस तापमान को झेलना चाइनीज सैनिकों के बूते की बात नहीं है। इसलिए पहाड़ों से चीनी सेना भाग रही है। पहाड़ों पर हारी तो कौन सी ट्रिक आजमा रही है चीनी सेना? चीन का पिछलग्गू पाकिस्तान अब सीमा पर कौन सी नई चाल चल रहा है? सीडीएस बिपिन रावत ने चीन और पाकिस्तान की हर एक चाल डिकोड कर दी है। जनरल बिपिन रावत ने ऐसी बात कह दी कि आपका सीना 56 इंच का हो जाएगा और इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक खलबली मच जाएगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि गलवान घाटी और पूर्वी लद्दाख के दूसरे इलाके में हुई झड़प के बाद चीनी सेना की अक्ल ठिकाने आ गई। भारत से घबराकर पाकिस्तान ने पहले सीज फायर का ऐलान किया। पाकिस्तान छोटे मोटे गोले दागता था तो उसके जवाब में भारत ने बड़े बड़े हथियारों से उसके सैनिकों को ढेर कर दिए। पाकिस्तानी सेना के रचनात्मक ढांचे को भारत की जवाबी कार्रवाई में बहुत नुकसान पहुंचा। इसी दबाव के चलते पाकिस्तान सीज फायर लागू करने पर राजी हुआ, लेकिन इसके बाद भी जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए आतंकियों को गोला और बारूद पहुंचाया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान फिर से सीज फायर तोड़ रहा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने थिएटर कमांड के गठन पर भी बहुत बड़ा बयान दिया है। थिएटर कमांड का सीधा मतलब होता है कि किसी एक इलाके में थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों यूनिट के कमांडर एक होंगे। और इसका एक और मतलब हुआ कि तीनों एक साथ मिलकर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देंगे। इसकी ऑपरेशनल कमांड जिस ऑफिसर के हाथ में होगी वो तीनों में से किसी भी सेना का हो सकता है। अमेरिका और चीन जैसे देशों में थिएटर कमांड वाली व्यवस्था पहले से लागू है। मतलब वहां सेना के तीनों प्रमुख अंग एक साथ किसी ऑपरेशन को करते हैं। सीडीएस बिपिन रावत ने भरोसा दिया है कि भारत के सैनिकों को ऐसे तैयार किया गया है कि नॉर्दर्न बॉर्डर पर डटे सैनिक वेस्टर्न बॉर्डर पर भी काम करने में सक्षम हैं और वेस्टर्न बॉर्डर पर तैनात सैनिक नॉर्दर्न बॉर्डर पर भी काम करने में सक्षम हैं।